आराम से मेरी बेटी, कहीं मुंह न जल जाए तुम्हारा। तुम्हारे नन्हे हाथ जो लगे हैं इन पे, तभी इतना मजेदार शोरबा बना है। रुको, जल जाओगी। तुम्हारी आवाज वाला क्यों इतनी मिलती है मेरी वालिदा से? क्यों आखिर? अम्मा क्या कर रही हैं? छोड़ दें आप ये सब। हम यहाँ हैं ना, लाएं, छोड़ दें इसे। हमारे होते हुए आप क्यों कर रही हैं इतनी जहमत? बाला खातून, अल्लाह आपसे राजी हो, मैं कर लूंगी, आप जहमत ना करें। अस्तगफिरुल्लाह, ना करें ऐसी बातें। लाएं, छोड़ दीजिए। अगर आप जैसी माएँ और बहनें ना हो तो ये रियासत कैसे कायम होगी? अल्लाह राजी हो आपसे। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों हो तुम इतनी अच्छी? खाला ने जैसे बताया था कि कातिल हो तुम मेरे खानदान की, मेरी दुश्मन किसी भी तरह तुम नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी अभी गिरना था। मरियम, क्या दर्द हो रहा है तुम्हारे सर में? दादी की बनाई दवाई मिल जाती तो सर दर्द चला जाता। लाओ, दबा देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं बिल्कुल। ठीक है, आराम कर लो जाके। मेरा दिल क्यों तुम्हारी तरफ खिंचा चला जाता है? मैं अपना इंतकाम नहीं ले पा रही हूँ। तुमसे दूर जाना पड़ेगा मुझे। मैंने तुम्हारी वजह से खाला से गद्दारी की। हर जगह तलाश करो जाकर उन्हें। चलो आ जाओ। चलो जल्दी। मोहन, सरदार मंगोल आ रहे हैं। आने दो, देख लेंगे। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। चलो खवातीन की बात चलते हैं। साहब आ रहे हैं। बाबा, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। है लोगों, हमारी गैर मौजूदगी में आप सभी लोग साबित कदम रहे हैं। साबित कदम रहने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए, मिलकर एक साथ कुफार के खिलाफ जो कुछ किया जा सकता था आपने किया। उसका सरतन से अलग कर दिया। जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ
और अपनी तलवारों से काफिरों को सबक सिखा दिया। जहन्नम वासिल कर दिया हम लोगों ने। मेरा रब आपको पूरी उम्मत का सरदार बनाए। बहुत शुक्रिया। दुख और तकलीफ में आंसू बहाने वाली माँ और इन मुकद्दस सरजमीनों को अपने खून से सैराब करने वाले दिलेरों की कसम खाता हूं। हम सब कसम खाते हैं हुजूर। अपने घोड़ों की टापों से पूरी दुनिया में पहुंचाई जाने वाली अपनी रिवायात और अपने सीनों में मौजूद दहकते हुए कोयले जैसे ईमान की कसम खाता हूं। हम भी कसम खाते हैं हुजूर। चंद खेमों पर मुश्तमिल ये कबीला इंशाअल्लाह बहुत जल्द गायों के लिए पनाहगाह साबित होगी। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह। हया में नौ के लिए दहकाई जाने वाली ये आग कुफ्फार को जलाकर राख करेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सब आ चुके हैं हुजूर। यहाँ तो इनकी मौत मुंतजिर है। कोई नहीं बचेगा। मेरा इशारा मिलते ही धावा बोल देना।
उस्मान। नाजरीन, आज की एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें मोहम्मद एल्प अरसलान दिखाए जाते हैं, जिनके पास उनका ख़ास सिपाही कोई ख़त लेकर आता है और मोहम्मद एल्प अरसलान उस सिपाही से ख़त लेकर पढ़ने लगते हैं और अपने सिपाही से कहते हैं कि जैसा कि हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हमें लगता है कि मारिया खातून दर हकीकत में ही गद्दार है। उसके पास किसी और का नहीं बल्कि किले के कमांडर का ख़त आता है। अगर मुसलसल यही कुछ होता रहा तो हमारी तमाम मालूमात किले के कमांडर तक पहुंच जाएंगी। नाजरीन, वहां पर मौजूद तमाम सिपाही ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान मोहम्मद एल्प अरसलान अपने तमाम सिपाहियों को वहां से जाने का कहते हैं और तमाम सिपाही मोहम्मद एल्प अरसलान की बात पर अमल करते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। नाजरीन, इसी दौरान वहां पर मौजूद एक और सरदार आकर मोहम्मद एल्प अरसलान से कहता है कि जनाब, अल्लाह आपका रास्ता आसान करे, अल्लाह आपके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को खाक कर दे। नाजरीन, इसी के साथ मोहम्मद एल्प अरसलान सरदार की दुआ लेते हुए अपने तमाम सिपाहियों के साथ अपनी करारगाह से अपने घोड़ों पर रवा हो जाते हैं और अपनी मंजिल मकसूद तक रवाना होने के लिए चले जाते हैं। नाजरीन, इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही मोहम्मद एल्प अरसलान और उनके सिपाहियों को जाता हुआ गोकतूक साहब देखते हैं
तो उनके दिल में न जाने आखिरकार कौन सी बात आती है और वो देख रहे होते हैं कि सिपाही कैसे मुसलसल आगे की तरफ बढ़ते हुए करारगाह से रवाना हो रहे होते हैं। नाजरीन, गोगतुक साहब कहते हैं कि जनाब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद एल्प अरसलान आखिरकार किस मुहिम पर जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी तो मालूम होना चाहिए ना। नाजरीन, जिसके जवाब में वो सरदार गोगतुक साहब से कहता है कि बिल्कुल, मोहम्मद एल्प अरसलान कुफार से मुकाबिला करने के लिए जा रहे हैं और कुफार की चालों को उन पर पलटने के लिए मोहम्मद एल्प अरसलान जा रहे हैं। ये सुनकर गोगतुक साहब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास मज़ीद मालूमात इकट्ठी हो चुकी होती हैं और वो ये मालूमात किले के कमांदार तक पहुंचाने के लिए मुफीद साबित होंगी। नाजरीन, इसी के साथ गोगतुक साहब अपने तमाम सिपाहियों को इशारा देता है और वो शख्स यानी कि वहां पर मौजूद शख्स आगे की तरफ बढ़ जाता है। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दिखाया जाता है कि मोहम्मद एल्प अरसलान अपने घोड़ों पर बैठकर आगे की तरफ मुसलसल बढ़ रहे होते हैं और अपनी मंजिल मकसूद को पाने के लिए आगे की तरफ सवार होते हैं। नाजरीन, इसके बाद दोबारा से मंजर तब्दील करके हमें गोगतुक साहब को दिखाया जाता है, जो कि तमाम सिपाहियों और सरदार से छुप छुप कर किले के मोर्चे पर बढ़ रहे होते हैं। नाजरीन, वहां पर उनका सामना कुछ सिपाहियों के साथ भी होता है। वो एक किले से एक नेज़ा उठाकर यहाँ वहाँ पहले देखते हैं और नेज़े को उठाकर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, शायद ये वो इशारा किसी और को नहीं बल्कि किले के कमांदार को दे रहे होते हैं। वो वहां पर आगे की तरफ चढ़ते चले जाते हैं ताकि वो मोर्चे तक बाआसानी पहुंच सके। खैर नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी तारीखी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदाई नाचीज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिए।